नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई देखने वाले हैं। उसी में से पाठ नंबर 2 लक्ष्मी, रचनाकार है गुरबच्चन सिंह। यह पाठ देखने से पहले छात्रों, आप अपनी हिंदी की किताब मतलब टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन पेंसिल अपने पास लेकर घर में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए ताकि मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो ठीक है बच्चों, चलो आज हम देखेंगे लक्ष्मी। यह पाठ रचनाकार है गुरबच्चन सिंह। गुरबच्चन सिंह यह पंजाबी रचनाकार है, पंजाबी साहित्यिक है। इन्होंने ज़्यादातर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और रूसी में साहित्य लिखा हुआ है। यह इनका जन्म पंजाब के मानसा जिले के पिट्ठो नामक गांव में 18 मार्च 1937 में हुआ। कुछ साल इन्होंने प्राध्यापक के तौर पर काम किया और बाद में सोवियत दूतावास में संपादक के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। बहुत से रूसी साहित्य का पंजाबी में अनुवाद भी इन्होंने किया हुआ है। अग्नि कलश, बेताब कलम, थकावट जैसी बहुत सारी हिंदी रचनाएं भी है। तो चलो, गुरबच्चन सिंह, इनकी रचना है लक्ष्मी। लक्ष्मी यह संवादात्मक कहानी है। यह कहानी देखने से पहले हम देखेंगे कि रचनाकार को हमें क्या बताना है। महत्वपूर्ण 2 बातें रचनाकार ने इस पाठ के माध्यम से हमसे कही है। पहली बात, हमने किसी को वचन दिया है तो उस वचन को निभाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी यह कि पालतू पशुओं के साथ हमें सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण, इसका मतलब है प्रेम पूर्वक, अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ये दूसरी बात। आप कहेंगे हम रखते हैं? नहीं। रचनाकार यहाँ पर कहता है कि पालतू पशु जब तक मनुष्य के काम आता है तब तक मनुष्य उसका ख्याल रखता है, उसका पालन पोषण करता है। जब वही पालतू पशु अनुपयोगी हो जाता है, निरुपयोगी हो जाता है, तो मनुष्य उसकी देखभाल ठीक तरह से नहीं करता। इसकी ओर हमारा ध्यान रचनाकार ने इस कहानी के माध्यम से आकर्षित किया है और कहा है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी पालतू पशु का ठीक से, अच्छे से पालन पोषण करना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। तो ऐसी 2 महत्वपूर्ण बातें इस पाठ के द्वारा रचनाकार ने बताने का प्रयास किया हुआ है। रचना है लक्ष्मी और रचनाकार है गुरबच्चन सिंह। यह कहानी संवादात्मक है, मतलब इस कहानी के पात्र, बहुत पात्र है। तो पहला है करामत अली, जो एक कारखाने में काम करता है। दूसरा पात्र है रहमान, जो करामत अली का लड़का है। तीसरा पात्र है रमजानी, करामत अली की पत्नी है। चौथा कहानी का पात्र है ज्ञान सिंह, जो करामत अली का पड़ोसी भी है, उसका दोस्त भी है और उसी के साथ एक कारखाने में काम भी करता है। और महत्वपूर्ण कहानी का पात्र है लक्ष्मी, जो एक गाय का नाम है। तो इन्हीं पात्रों के द्वारा रचनाकार ने यह कहानी लिखी हुई है। तो देखो बच्चों, कहानी में रचनाकार कहता है ज्ञान सिंह जो है उसे मवेशी पालने का बहुत शौक था। अब देखो बच्चों, शब्द है मवेशी। मवेशी का मतलब है दुधारू पशु,
मतलब उपयोगी, जो दूध देने वाले पशु है उसे मवेशी कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत रचनाकार करता है, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। इसी कारण हमेशा उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी। कुछ साल पहले, 3 बरस पहले, ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी गाय है ना, विलायत से, विलायती जिसे हम कहते हैं, ऐसी गाय खरीदी और उसका नाम रखा लक्ष्मी। घर में लक्ष्मी आने पर, लक्ष्मी की उम्र अधेड़ थी, मतलब उम्र थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी ज्ञान सिंह ने उसे खरीदा और उसका नाम लक्ष्मी रखा। ज्ञान सिंह के घर में लक्ष्मी आने पर इतना दूध देती थी कि घर परिवार की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी बहुत सारा दूध बचता था। तो ज्ञान सिंह अपने आस पड़ोस के, मतलब गली मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों को वह दूध दे देता था। इसका मतलब है दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, फिर भी वह देता था, क्योंकि उससे जो मिलने वाले पैसे हैं उन पैसों से वह लक्ष्मी का चारा वगैरह ला सके। इसी कारण 3 बरस हो गए थे ज्ञान सिंह के घर में लक्ष्मी आई हुई। अब ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश मिला। अवकाश का मतलब छुट्टी या फुर्सत, और इसी कारण उसकी नौकरी से छुट्टी हो गई, और इसी कारण कंपनी से मिला हुआ मकान ज्ञान सिंह को खाली करना था। अब कंपनी से मिला हुआ मकान खाली करना था, तो ज्ञान सिंह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। मकान तो खाली कर सकता था, लेकिन लक्ष्मी का क्या करे। लक्ष्मी को कहीं ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। तो सोचते ही उसके दिमाग में उसका दोस्त करामत अली, उसकी याद आती है उसे, और वह कहता है मन ही मन, चलो लक्ष्मी को हम करामत अली को सौंप दे देते हैं। ज्ञान सिंह करामत अली को लक्ष्मी सौंपता है। करामत अली के घर लगभग 1 साल से अब लक्ष्मी है। करामत अली लक्ष्मी की ठीक से देखभाल करता है, सेवा करता है। उसकी देखभाल में करामत अली भी पिछले 1 साल से कोई कसर नहीं छोड़ता। अब रचनाकार कहानी की शुरुआत करता है। अब करामत अली के घर आई हुई लक्ष्मी पूरे 1 साल हो गए हैं। अब लक्ष्मी ने दूध देना थोड़ा बंद कर दिया है। तो उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। उस दिन मतलब जिस दिन अब लक्ष्मी करामत अली के घर आए हुए पूरे 1 साल बीत चुका है। और एक दिन, उस दिन लड़के ने, लड़का मतलब करामत अली का लड़का जिसका नाम रहमान है, रहमान ने लक्ष्मी के पीठ पर 3-4 डंडे बरसाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था। देखो आगे, वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। अब रहमान ने उसके पीठ पर डंडे बरसाए थे, तो इसी कारण लक्ष्मी भयभीत थी, घबराई हुई थी, और वह क्या करती थी, जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती और गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। ऐसा क्यों करती थी लक्ष्मी करामत अली के घर? क्योंकि आज लक्ष्मी को रहमान ने पीटा था, उसकी पीठ पर 4 डंडे बरसाए थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। तो इसी कारण लक्ष्मी घबराई हुई थी, और घबरा कर वह अपने गले की रस्सी खूंटी से तोड़कर भागने का प्रयास करती थी। जो भी उसके पास आता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, उछलती थी, कूदती थी, क्योंकि वह भयभीत और घबराई हुई थी। आगे देखो, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। मतलब करामत अली की तबीयत
ठीक नहीं थी, तो 3-4 दिनों से वह अस्वस्थ था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। मतलब उसे पता चला कि रहमान ने आज लक्ष्मी के पीठ पर डंडे बरसा दिए हैं, तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। मतलब वह सोया हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे अस्वस्थ वह था। लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने लक्ष्मी को पीटा है, तो उसे रहा नहीं गया। वह अपनी चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में चला आया। बथान, बथान का मतलब जहाँ पालतू पशु को रखा जाता है या पालतू पशु के रहने का स्थान, उसे बथान कहा जाता है। तो वह जहाँ पर लक्ष्मी बंधी हुई थी, वहां पर करामत अली धीरे धीरे चला जाता है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मतलब उसके पीठ पर डंडे बरसाए थे रहमान ने। लेकिन यह बात करामत अली को पता चलती है, तो वह बथान में चले जाता है जहाँ पर लक्ष्मी थी। वहां जाता है, धीरे धीरे लक्ष्मी के पीठ पर अपना हाथ फेरता है, मुंह पर अपना हाथ फेरता है, तो लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। सिहरन का मतलब ठंड या कपकपी, मतलब लक्ष्मी का शरीर थरथराता है, उसके शरीर में कपकपी आ जाती है। और करामत अली कहता है, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। मतलब लक्ष्मी को बेदर्दी से रहमान ने पीटा है, उसे लक्ष्मी को रहमान ने पीटा है, यही बात अच्छी नहीं लगती। और जब वह खुद जाकर यह देखता है, तो वह कहता है कि कितनी बेदर्दी से पीटा है। तभी उसकी पत्नी रमजानी वहां पर बथान में करामत अली के पास आ जाती है और करामत अली से कहती है, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। चोट की जगह पर यह रोगन लगा लो। रोगन का मतलब है दवा मिलाया हुआ तेल, जिस तेल में दवा मिलाई जाती है, जिसे लगाया जाता है, उसे रोगन कहा जाता है। तो रमजानी रोगन लेकर करामत अली के पास आती है, जहाँ पर करामत अली लक्ष्मी के पास खड़ा है। और रमजानी कहती है कि यह जो दवा है, यह जो रोगन है, यह लक्ष्मी की पीठ पर लगा दो। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। दोनों हाथ क्यों? क्योंकि रहमान ने उन्हीं हाथों से लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए थे और यह बात करामत अली को अच्छी नहीं लगी थी। इसी कारण करामत अली, अब रमजानी का तो रहमान लाडला ही था, इसी कारण करामत अली रमजानी को कहता है कि तुम्हारे लाडले के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो कहीं इस तरह पीटा जाता है। फिर रमजानी कहती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, आज भी, इसका मतलब है कल भी शायद नहीं दिया होगा, आज भी नहीं दिया और कल भी नहीं दिया होगा। इसी कारण बहुत तहश में आकर, गुस्से में आकर रहमान से यह गलती हुई है, ऐसा करामत अली को समझाने का प्रयास रमजानी करती है। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। तो करामत अली कहता है कि उसने दूध नहीं दिया, तो इसकी सजा उसे इस तरह पीट कर दी जा सकती है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना मतलब स्वीकार करना, मानना। रमजानी कहती है कि हाँ, रहमान ने लक्ष्मी को पीटा है, लेकिन वह कबूलता है उसकी गलती हुई, वह मानता है, स्वीकार करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों, हम यही इस पाठ की समाप्ति करते हैं। अगला जब भाग होगा उसी में इसके आगे वाला पाठ हम देखेंगे। आशा करती हूँ पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।